ये बिजली के बगैर कैसे चल सकती है? एक कस्टमर बाजार से इसको खरीद लेगा तो इसको इंस्टॉल किस तरह करेगा? वो इनलेट और आउटलेट का थोड़ा सा बता दें, वो किस तरह? 70 की बाइक की बैटरी होती है, उससे ये चल जाएगी? कितनी एम्पेयर लेती है? क्योंकि आम जो मोटर है उसका काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस पानी का जो प्रेशर होता है वो इतना है कि ये तीसरी मंजिल तक पानी लेके जाएगा। 3 फ्लोर भी आपके 4 फ्लोर पे भी जाता तो इसकी प्राइस क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आज भी घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, एसी उसमें दूसरे नंबर पर है। क्योंकि मौसम सरमा हो या गर्मा, जो दोनों मौसम में एक चीज़ ज़्यादा चलती है और उसकी वजह से बिल भी ज़्यादा आता है, वो है पानी की मोटर। लेकिन आज मैं आपकी ये परेशानी दूर करने जा रहा हूँ, वो इस तरह से कि ये एक ऐसी मोटर है जो बग़ैर बिजली के जरिए चलेगी और इसके बाद आपका जो बिल है वो बहुत कम होगा। अब ये चलेगी कैसे? मेरे साथ तलहा भाई मौजूद है, वो बताएंगे कि सर ये बिजली के बगैर कैसे चल सकती है। सबसे पहले तो सर इसकी जो ना खासियत ये है कि आप अपने घर में सिर्फ एक पैनल या एक छोटी सी बैटरी भी आप जो है ना आम घर में आपको जैसे कि लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं कोई काफ़ी कस्टमर 70 की बाइक की बैटरी होती है, उससे ये चल जाएगी? चलती है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसमें ये थोड़ा सा जो है ना इसमें बैकफीड ये होता है कि इसका बैकअप कम हो जाता है। अच्छा। तो जितनी आपके बैकअप बैटरी ज़्यादा देगी तो ये पंप उतना ही आपका ज़्यादा काम करेगा। चलिए पहले इसके पंप की बात करते हैं। मतलब ये एक खाली मोटर है, जब एक कस्टमर बाजार से इसको ख़रीद लेगा तो इसको इंस्टॉल किस तरह करेगा? वो हमारे कस्टमर है जिनके पास ये डिमांड होती है कि हमारे जो है ना बोर में डबल नाली आ रही है, डबल पाइप होते हैं ना, तो उसमें ये कैसे इंस्टॉल होगा? तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी बोर के ऊपर ना सिर्फ ये प्लम्बर वगैरह होते हैं, इनको आप मतलब कि लेके आ सकते हैं। ये सिर्फ एक नाली इसकी चेंज करनी होती है जो नीचे से एक बंद हो जाती है और सिंगल ऊपर आती है। ये उसी बोर के ऊपर आपका इंस्टॉल हो सकता है। इनलेट और आउटलेट का थोड़ा सा बता दें, वो किस तरह है कि जैसे ही पंप इंस्टॉल होता है तो ये इसके ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये पैनल सेक्शन करता है, पानी को खींचता है नीचे से, जो बोर को बोर आता है ना, तो उसमें ये नाली लगती है। ठीक है। तो जब आपका प्रेशर जैसे कि टैंकी में या छिड़काव के लिए या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें जो है ना इसका आउटपुट जो डिलीवरी बोलते हैं ना, इसको ये डिलीवरी वाल होते हैं, यहाँ से पानी इसका बाहर आता है। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कितनी एम्पेयर लेती है? क्योंकि आम जो मोटर है उसका काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। स्टार्टिंग में ये डीसी और एसी करंट में ना काफ़ी डिफरेंस होता है, और लोग की थिंकिंग है कि एसी में 3 एम्पेयर और डीसी में 3 एम्पेयर बराबर है, लेकिन इस तरह नहीं है। बिजली के एम्पेयर काफ़ी बड़े होते हैं ये, लेकिन डीसी के एम्पेयर ज़्यादा लो होते हैं। तो इसमें जब ये स्टार्टिंग इसके एम्पेयर्स होते हैं ना, ये तकरीबन 10 एम्पेयर से स्टार्टिंग करती है, तो बाकी उसके हिसाब से लोड होता है। जितना इसके ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे इसके एम्पेयर बढ़ेंगे। इसको चलाने के लिए हमें सोलर पैनल कितने मतलब दरकार होंगे? बेसिकली बेस्ट जो इसका मतलब कि रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 पैनल लेने पड़ेंगे, 150 वाट वाले, जो है मार्केट से इजीली मिलते हैं, वो कैजुअल हैं। और इसके साथ हमें मतलब वो तो दिन के टाइम यूज़ होंगे, और अगर हमने रात के टाइम अगर मोटर चलानी है तो वो किस तरह चलाई जा सकती है? 2 पैनल के साथ अगर आप बैटरी अटैच करते हैं तो उसमें ये आपका बैकअप क्या है कि ये आपका पैनल जो है वो बैटरी चार्ज करेंगे, और बैटरी बेसिकली आप बैटरी दिन के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और रात को जब आपकी मतलब कि पैनल की मतलब कि चार्जिंग की करने की कैपेसिटी कम हो रही है तो ये बैटरी के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका आम जो मोटर होती हैं जो बिजली पे चलती हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि काफ़ी अर्से बाद उनके बेरिंग ख़राब हो जाते हैं या कुछ इस तरह का मसला आ जाता है, तो क्या इसमें भी वही मसाइल हैं? इसमें कुछ इतना ज़्यादा खासा मतलब कि नहीं, जैसे उसकी वो हैंड पंप और डोंकी पंप होते थे, उनकी बैरिंग चीज़ होगी, ये वो बैरिंग का कोई इशू नहीं होता। इसमें ज़्यादा भी अल्लाह ना करे कभी ख़राब हो, लेकिन जब भी होगा तो इसका 250 मतलब 300 रुपये तक का इसका वरम आता है। वो सिर्फ ये 3 नट खुलने से वो आप घर में इजीली खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें ख़राब नहीं होती? इसमें अलावा आपके लिए इसमें कुछ ख़राब होने वाला है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी बताएं कि जो ज़्यादा मंजिला इमारत होती है उसमें ज़्यादातर इंस्टॉल किए जाते हैं वो डोंकी पंप इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें भी सोलर टेक्नोलॉजी आ गई है कि नहीं? अभी आपने देखा होगा उसको डोंकी पंप के ऊपर मोटर लगी होती है ना, तो सेम उसको सिर्फ मोटर को खोल के आपने नीचे रखना है और उसी की जगह आपको मोटर नहीं दे दी जाएगी को जो पैनल पे चलेगी आपकी। हाँ। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है? इस मार्केट में बिल्कुल जी, हर मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है इसकी, तो ये आपको इजीली मिल सकते हैं जहाँ से भी आप। पानी का जो प्रेशर होता है वो इतना है कि ये तीसरी मंजिल तक पानी लेके जाएगा? प्रॉपर अगर करंट मिलता रहता है तो इसका 3 फ्लोर भी आपके 4 फ्लोर पे भी जा सकता है। अच्छा, ये सबसे छोटा साइज है या इससे छोटा भी है? ये बिल्कुल जो है ना आपका 0.37 का इसके वरम में इसके प्रेशर होते हैं, 0.37 है, 0.50 है, 0.75 का हैवी ड्यूटी प्रेशर पंप होता है जो आपके मतलब कि ये प्रेशर पंप होते हैं ना उनमें यूज होता है। लेकिन मॉडल कितने हैं? आम जो है ना इसमें मॉडल तकरीबन 4 से 5 मॉडल आते हैं, लेकिन कैजुअली जो आपके हर घर में यूज हो सकता है वो 0.37 का मॉडल होता है, वो यही वाला है, वो यही मॉडल है। तो इसकी प्राइस क्या है?
इसकी प्राइस आपको मार्केट से तो परचेजिंग हमारी मतलब कि अलग है, लेकिन आपको कैजुअली तकरीबन 45 में मिल जाएगा, 4,500 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा। 4500 में 4500 रुपये में आपको आप अगर 4500 अगर आप खर्च करते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी का सुकून है, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको बिजली का बिल जो है वो इससे जान छोड़ जाएगी कि पानी का मोटर जो है वो बिजली आपकी नहीं लेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।